तो बच्चों, सभी लोगों को पता होगा, और यदि नहीं पता है तो मैं ये बता दूं कि 2021 में 5 मई 2021 4 या 5 बच्चे को लेकर के हमने द विजन साइंस एकेडमी चालू किया था। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी हम लोग 100 से अधिक सदस्यों का परिवार बन जाएंगे। और ये सब आप लोगों का विश्वास है, ये सब पेरेंट्स लोगों का विश्वास है, ये सब हमारे शिक्षकों का मेहनत है। और मेरा ये वादा है, मैं ये विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। मेरे शरीर का कण कण और मेरे समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ द विजन साइंस एकेडमी के लिए है। सभी लोगों को मालूम होगा, मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त है, जिसका बहुत बड़ा योगदान है द विजन साइंस एकेडमी में, वो है विशाल निराला और सुभाष चंद्र यादव। हम तीनों एक जगह बैठ करके प्लान बनाए थे। द विजन स्टार्ट करने से पहले ये प्लान बनाए थे कि कैसे कैसे करना है और क्या क्या करना है। उसी समय पर हमने ये प्लान बनाया था कि द विजन साइंस एकेडमी में हम बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे। और आज हमारे पास बेस्ट टीचर टीम है और हमें सबसे ज़्यादा गर्व है अपने शिक्षकों पर। सभी कुछ में हमारे शिक्षक सबसे आगे हैं और उन्हीं का योगदान है कि इतनी जल्दी हम 100 से अधिक सदस्य का परिवार बन चुके हैं। तो उस समय पर हमने ये प्लान किया था कि सिर्फ हमें पढ़ाना ही नहीं है, बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं देना है, बल्कि किताबी ज्ञान के अलावा बच्चे में संस्कार सिखाना हमारा काम होगा। बच्चे को दुनियादारी के बारे में बताना हमारा काम होगा। बच्चे को ये बताना कि पढ़ाई के अलावा भी एक दुनिया है जहाँ पे कोई पढ़ाई काम नहीं आता है, ये बताना भी हमारा काम होगा। पढ़ाई का क्या इम्पोर्टेंस है ये बताना हमारा काम होगा। हम सिर्फ डिफिनीशन याद नहीं करवाएंगे। और इसके लिए हम लोग समय समय पर जब भी हमें लगता है तो हम सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें कोशिश यही रहती है कि मैं या कोई शिक्षक आपको कुछ एक टॉपिक के बारे में कुछ बतावे, या नहीं तो कोई स्टूडेंट आकर के यहाँ पे एक टॉपिक के बारे में बोले। मैं आप लोग एक टॉपिक देता हूँ कि ये टॉपिक है, अगले दिन इसके बारे में बोलना है, तो मैं 4 या 5 दिन का समय देता हूँ। और वो देने का मेरा मकसद क्या होता है, वो टॉपिक मैं देता हूँ इस चीज़ के लिए ताकि आप उसको घर से पढ़ के आओ। जैसे मैंने जो टॉपिक दिया था कि सोशल मीडिया हमारे लिए किस तरीके से खतरनाक है, तो उस पर बोलने के लिए एक स्टूडेंट को घर पे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उसको रिसर्च करना पड़ेगा। और मैं यही चाहता हूँ कि बच्चे में ये चीज़ डेवलप हो। मैंने हमारे शिक्षकों ने कुछ बोर्ड पे लिखाया, आपने उतारा, उसको याद किया, एग्ज़ाम में लिखा, ख़त्म हो गया, ये काम सब करता है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। रिसर्च करने का पावर बढ़ाओ, बुक रीडिंग का कैपेसिटी बढ़ाओ, ये सक्सेस होने का मेन फंडा है। जिसको किताब पढ़ने का ढंग नहीं है, जिसके पास किताब पढ़ने का बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, वो आदमी सब पढ़ाई लिखाई की दुनिया में बहुत आगे तक नहीं जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ज़िंदगी में अनसक्सेसफुल हो जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो पढ़ाई लिखाई की दुनिया में बहुत आगे तक नहीं जा पाएगा। तो मैं टॉपिक इसलिए देता हूँ ताकि तुम लोग कुछ जान के आओ। और हमने जो प्लानिंग बनाया था कि बच्चे को पढ़ाने, किताबी ज्ञान के अलावा भी कुछ देना है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज फिर से एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। और इसका हमारा मकसद है कि बच्चे में कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान हो किताब के अलावा। हमारा सिर्फ सोच ये नहीं है कि हम सिर्फ हल्ला मचा रहे हैं, सिर्फ शोर मचाना हमारा मकसद नहीं है।
सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, पूरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में हो या तेरे सीने में, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये हमारा मकसद है, हम इसीलिए ये काम कर रहे हैं। अभी 3-4 क्लास होता, कुछ पढ़ाते, सिलेबस धड़ाक से ख़त्म होता, उतना बर्डन हम लोगों के ऊपर कम होता। ये सब करने का क्या, तो कि ये सब क्या है? बच्चे को इसीलिए लग रहा है कि ये टाइम पास है क्योंकि उसने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा है, उनको इसका वैल्यू नहीं पता है। तो आज हम लोग यही बात करने वाले हैं कि सोशल मीडिया, देखो इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है, ये सब लोगों को पता होगा, लेकिन ये सारा का सारा यूथ एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है। जब दो देश के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो वहाँ पे लड़ाई जीतने का कई तरीका होता है। एक तो हथियार से हम लड़ लेंगे, परमाणु बम गिरा दो, जो होगा सो देख लेंगे। एक बहुत अच्छा तरीका आज की दुनिया में क्या है कि किसी भी देश का जो यूथ है उसको एक गलत डायरेक्शन में भेज दो। इंडिया में इंसान का एवरेज इंसान का स्क्रीन टाइम है 7 से 9 घंटा, यानी कि प्रत्येक आदमी लगभग 7 से 9 घंटा मोबाइल चलाता है इंडिया में, जिसमें वो लगभग 3 घंटा सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करता है। तो अगर हमारा जो यूथ है, जिसके हाथ में पूरा देश है, यूथ जो चाहेगा वही होगा। वो चाहे तो इंडिया को अमेरिका बना दे, अमेरिका से भी आगे ले जाए, वो चाहे तो इसको ध्वस्त कर दे। तो हमारा जो यूथ है वो एक गलत डायरेक्शन में जा रहा है, उसको सोशल मीडिया का लत लगा हुआ है, एडिक्शन, उसको एडिक्शन बोलते हैं, लत। तो आज हम लोग वही बात करेंगे कि सबसे पहली बात कि हमें किसी भी चीज़ की आदत लगती क्यों है, हम किसी भी चीज़ से एडिक्ट कैसे हो जाते हैं। फिर हम बात करेंगे कि अगर हम सोशल मीडिया से एडिक्टेड हैं उससे क्या नुकसान है। फिर हम बात करेंगे कि अगर हम सोशल मीडिया से एडिक्टेड है तो उससे हम बचेंगे कैसे। आदत, ये जो शब्द है ना, ये मतलब हमारे दैनिक जीवन के साथ इस तरीके से जुड़ा रहता है ना कि हमको पता ही नहीं चलता। कोई भी जो काम होता है वो हम उससे एडिक्ट हो जाते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता है कि हमें इसकी लत लग चुकी है। लत कई प्रकार का होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई सिगरेट पी रहा है तो वही उसका लत है, कोई दारू पी रहा है वही उसका लत है, कोई इंस्टाग्राम 4 घंटा चला रहा है तो वही उसका लत। किसी भी चीज़ का हो सकता है। किसी इंसान को मीठा खाने का लत लग जाता है, वो पर डे खाएगा मिठाई। किसी इंसान को चाय पीने का लत लग जाता है, किसी इंसान को समोसा खाने का लत लग जाता है, किसी इंसान को पढ़ने का लत लग जाता है। जब तक वो 5 घंटे पढ़ेगा नहीं उसको सुकून नहीं मिलेगा, उसके मन में खलबली मचा रहेगा कि आज हम पढ़े नहीं हैं। तो लत किसी भी चीज़ का लग सकता है। तो सबसे हम पहले ये बात कर ले कि लत लगता क्यों। देखो मैं यहाँ पे ये पूरा का पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं समझाने जा रहा हूँ कि इस तरीके से हमारा न्यूरॉन मैसेज को ट्रांसमिट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, डोपामिन क्या होता है। मैं उतना बायोलॉजिकल प्रोसेस समझाने इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 7वीं 8वीं वाले बच्चे भी हैं, वो नहीं समझ पाएंगे इस बात को। जो 10th वाले हैं, 11th वाले हैं, 12th वाले हैं, वो समझ सकते हैं क्योंकि उन्होंने न्यूरॉन के बारे में पढ़ रखा है, उन्होंने ब्रेन के बारे में पढ़ रखा है। लेकिन उससे जो नीचे के बच्चे हैं उनको नहीं कुछ समझ में आएगा कि ये क्या हम न्यूरॉन की बात कर रहे हैं, क्या न्यूरोट्रांसमीटर, क्या डोपामीन, ये सब क्या हो रहा है। तो मैं सिंपल सी भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा कि हमें किसी भी चीज़ की आदत लगती कैसे है। तो देखो आप सभी ने मैथ बनाया होगा कभी ना कभी, या जो 10वीं वाले बच्चे हैं वो तो अंधाधुंध मैथ बना रहा होगा। 9-10 में बच्चा मैथ के अलावा कुछ पढ़ता भी नहीं है, मैथ साइंस के अलावा। और जो 11th मैथ ले रखा है वो तो खूब मैथ बना रहा होगा। मैथ जब भी बनाओगे ना तो वहाँ पे एक चीज़ फोकस करना, या चाहे जब भी न्यूमेरिकल बनाओ, ठीक है, तो वहाँ पे एक चीज़ फोकस करना कि अगर मान लो कि 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन बहुत आसान है, धड़क धड़क बन गया, बनाए 1 मिनट में एक का आंसर आ गया, आंसर देखे मैच कर गया, एक अलग लेवल का खुशी होता है। फिर अगला क्वेश्चन बनाते हैं, फिर बनाए, आंसर देखे मैच कर गया, वाह मज़ा आ गया, ठीक है। फिर एक अगला क्वेश्चन बनाएंगे, फिर आंसर मैच कर दिया और मज़ा आएगा। फिर हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो कैसे हम आदत लग रहा है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का। पहले हम एक क्वेश्चन बनाए, बन गया, अब दूसरा क्वेश्चन बनाने का मन कर रहा है, फिर दूसरा भी बन गया तो तीसरा बनाने का मन कर रहा है, फिर तीसरा भी बन गया तो चौथा बनाने का मन कर रहा है। लेकिन मान लो कि अगर आपसे पहला क्वेश्चन ही नहीं बनता तब
फेंको किताब को, पढ़ना उड़ना नहीं है अब दुकान खोलेंगे, चाय बिस्किट गोलगप्पा, यही ना। तो यहाँ पे हमने देखा क्या, हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर हम कोई काम करते हैं और उस काम से, या ऐसे कह लो कि जब भी हम कोई काम करते हैं और उसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिल जाता है, गौर से समझना हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की लत हमें कैसे लगती है, अगर हम कोई काम करते हैं और उसका रिजल्ट अगर बहुत ही जल्दी मिल जाएगा तो उस काम को हम बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, बार बार करेंगे, और जब भी एक काम को रिपीट करेंगे हम, आदत लग जाएगा, ख़त्म। और वही आदत धीरे धीरे इस कदर मतलब पूरा का पूरा एडिक्शन में कन्वर्ट होता जाएगा वो आदत, फिर डिप्रेशन, एंजाइटी जो होना होगा सब हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ की आदत कैसी लगती है, समझ में आया। हम कोई काम किए उसको बोलते हैं शॉर्ट रिवॉर्ड, मतलब कोई काम किए और तुरंत उसका रिजल्ट मिल गया, वो भी अच्छा रिजल्ट, वो भी अच्छा रिजल्ट। जैसे देखो सोशल मीडिया का लत कैसे लगता है, जैसे मान लो कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील्स डाला और उस पर 10 मेरा दोस्त कमेंट किया, वेरी नाइस, गुड वर्क भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। देख कितना खुशी मिलेगा ना दिल से कि वाह, हमको तारीफ़ पे तारीफ़ किए जा रहा है इंसान। जब 10,000 5,000 व्यू चला जाता है तो वहाँ पे एक अलग लेवल का खुशी होता है कि 10,000 आदमी हमको देख लिया। तो यहाँ से क्या होता है कि हमने जो काम किया उसका तुरंत रिजल्ट मिल रहा है। पोस्ट किए 5 मिनट के बाद 5 को कमेंट आ गया, हमने जो काम किया उसका तुरंत रिजल्ट मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, उस काम को बार बार करते हैं। अब सोचेंगे नहीं एक और रील्स डालेंगे, फिर उस पर 5 मिनट में 5 कमेंट, फिर सोचेंगे एक और रील्स डालेंगे, फिर 5 मिनट फिर मन करेगा थोड़ा और डालते हैं। इस तरीके से वो पूरा का पूरा जो इंस्टाग्राम रील्स डालने का जो फंडा है वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमें पढ़ाई की लत क्यों नहीं लगती है। आदमी 5 साल की उम्र से पढ़ना चालू करता है, 30 साल 32 साल 25 साल की उम्र में जाके वो सक्सेस होता है। कितना लंबा समय लगा। यहाँ पे शॉर्ट रिवॉर्ड वाला सिस्टम नहीं है। हम जो काम चालू किए हैं उसका रिजल्ट कब मिलेगा, 20 साल 25 साल के बाद, और वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये जो इतना समय के बाद हमें रिजल्ट मिल रहा है, ऐसे ऐसे काम का हमें लत नहीं लगता है। तो लत कैसे लगता है समझ में आया, सभी लोगों को समझ में आया लत कैसे लगता है। तो लत हमें उस काम का लगेगा जिस काम का रिजल्ट हमें तुरंत मिलता है, तुरंत मिलता है। जैसे मान लो कि जब हम रील्स देख रहे होते हैं, ठीक है, जब हम रील्स देख रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग तरीके का वीडियो आता रहता है। हम जो सोचते हैं, हमको जैसा चाहिए वैसा ही मिलता है। एक आदमी बहुत सैड है, एकदम उदास, और उसके रील्स में एकदम ब्रोकन हार्ट वाला रील्स आ रहा है, उसको बड़ा सुकून मिलेगा। उसको लगेगा यार यहाँ पर सब मेरे जैसा बैठा हुआ है, उसको लगेगा यहाँ पे सब मेरे ही जैसा है। उसको स्क्रॉल करेगा स्क्रॉल करेगा स्क्रॉल करेगा। और सोशल मीडिया का जो सबसे ख़राब फीचर है, जो लोगों को बर्बाद करता है, वो फीचर है एंडलेस स्क्रॉलिंग। स्क्रॉल करते जाओ, थोड़ी कभी ख़त्म होता है, करते जाओ, भर दिन करते रहो, वो कुछ ना कुछ तुमको दिखाता रहेगा। भर दिन करते जाओ स्क्रॉल, और वहाँ पे तुमको दिखाया वही जाएगा जो तुम चाह रहे हो। तो वहाँ पे तुमको लगेगा कि ना ये मेरे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मुझे जानने वाले लोग हैं, तो उसका लत लगेगा। लेकिन तुम क्लास में बैठो, यहाँ पे 10 बच्चा पढ़ने वाला है और तुम्हारा एक दिल टूटा हुआ है, तो यहाँ पे लोग तुम्हारा साथ थोड़ी देगा, तुम्हारा मजाक बनाएगा। यही होगा ना। तो यहाँ पे तुमको मन नहीं लगेगा, है ना, इससे अच्छा तो इंस्टाग्राम है, इससे अच्छा तो फेसबुक है। उसको बोलते हैं इंस्टेंट प्लीजर। थोड़ा एकदम तुरंत खुशी मिला, तुरंत। जैसे हम पढ़ रहे हैं, मान लो कि मैं यहाँ पे ये पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो बड़ा दुख दर्द है, हमको खुशी कब मिलेगी। खुशी मतलब समझ रहा है ना, अंदर वाला खुशी। कोई सोच रहा होगा कि हम खुशी लड़की की बात कर रहे हैं, कि हमको खुशी नाम की लड़की कब मिलेगी, नहीं। प्लीज़र प्लीज़र, ठीक है, हैप्पीनेस, वो वाली खुशी। तो मुझे मतलब सुनो सब आदमी,
क्या हुआ? तो मुझे खुशी कब मिलेगी? जब हम इसमें दिन रात मेहनत करेंगे, 5 साल 7 साल 10 साल 12 साल मेहनत करेंगे, तब जाके एक ऐसा दिन आएगा कि थोड़ा सा कम मेहनत करेंगे फिर भी अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। देखो इतना दिन मेहनत किए तब जा कर के हमको थोड़ा सा प्लीजर मिल रहा है, लेकिन इंस्टाग्राम में क्या है? पूरा प्लीजर है। जितना रील्स आएगा वो तुमको खुशी देके जाएगा, जो तुमको चाहिए वही देके जाएगा। यही है ना? तो समझ में आया आदत कैसे लगता है? चलो अब हम बात करते हैं कि मान लो कि अगर हमें सोशल मीडिया का लत लग गया तो हम बर्बाद कैसे होंगे उससे। अगर सोशल मीडिया का लत लगा तो ये हमें बर्बाद कैसे करता है, देखना समझना। हम बस पूरा का पूरा नहीं बताएंगे, एक दो जो विद्यार्थी के लिए मेन मुद्दा है हम उसी पर बात करेंगे, एक दो पॉइंट का बात करेंगे। देखो जैसे मान लो कि मैं हूँ, या जैसे मान लो कि तुम हो, तुम्हारा उम्र कितना होगा? 16-17 साल। आप लोगों में मैक्सिमम का एज यही होगा 16-17 साल, उससे ज़्यादा नहीं होगा। कोई होगा 20-22 साल का? ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो कोई नहीं होगा। 9-10 में 11-12 में पढ़ने वाला 22 साल का थोड़ी होगा। हाँ मेरा भी 22 साल नहीं है। हाँ 1947 में हुआ होगा। ये हुआ और उधर अंग्रेज गया। ठीक है चलो सुनो, फिर से हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लो कि अगर आप लोग हैं 16-17 साल का, तुम्हारे पास पैसा कमाने का क्या औकात है? मतलब तुम्हारे पास कोई ऐसी खासियत है जिसके बदौलत तुमको कोई 200 रुपया देगा? लोग नहीं देगा। कोई देगा? नहीं देगा। जब तुम सोशल मीडिया देखना चालू करोगे तो वहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा कि यार यहाँ पे 10 साल 12 साल का लड़का है, अच्छा है 10 साल 12 साल की लड़की है जो इंस्टाग्राम पे नाच नाच के करोड़ों कमा रहा है। तो वहाँ पे तुम सीधा डीमोटिवेट हो जाओगे। तुमको लगेगा कि हम 10 साल 15 साल से पढ़ रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। 10 साल 15 साल से पढ़ रहे हैं, 20 साल से पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, फालतू में हमारा समय पास हो रहा है। और यहाँ पर देखो इसको 10 साल 12 साल का लड़का नाच नाच के एकदम करोड़पति बन चुका है। हम लोग को भी होता है जब हम यूट्यूब देखते हैं ना, और देखते हैं कोई यूट्यूबर है जो, ए लड़की क्या हुआ जी, जब हम यूट्यूब देखते हैं तो हमको भी लगता है एक यूट्यूबर है जो गाली गलौज करके करोड़ों कमा रहा है, एकदम जो लग्जरी गाड़ियाँ है वो खरीद रहा है। तो बुरा लगता है दिल से कि यार हम पढ़े लिखे तो साइकिल पे चल रहे हैं, वो गाली गलौज कर रहा है तो BMW पे चल रहा है। तो ये जो है ना, ये जो फालतू का हम तुलना करना सीख जाते हैं वहाँ पे। तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही है कि हम क्या करते हैं कि दूसरे से अपना तुलना करना सीख जाते हैं। और जब हम दूसरे से अपना तुलना करते हैं तो हमको ये नहीं दिखता है कि हमारे पास क्या खासियत है, हमको ये दिखता है कि उसके इतना मेरे पास नहीं है। और जब उसके इतना हमारे पास नहीं है तो हम अपने आप को अपने आप को नीच समझना चालू कर देते हैं। हमको लगता है कि हमसे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे उम्र का बंदा उधर 1 करोड़ कमा रहा है और हम इधर 1 रुपया नहीं कमा रहे हैं, उल्टे बाबू से पैसा मांग रहे हैं। तो वहीं से हम डीमोटिवेट होना चालू हो जाते हैं। अब जैसे मान लो कि इंस्टाग्राम देख रहे हो चाहे यूट्यूब देख रहे हो, यहाँ पे तो वहाँ पे तुमको एक मोटिवेशनल स्पीकर मिल गया, वो तुमको 10-12 एग्जाम्पल देगा। देखो ये यूट्यूबर है, मैट्रिक फेल है लेकिन अब 1 करोड़ कमा रहा है। फिर तुम कहेगा देखो वो यूट्यूबर है जो गेम खेल के 2 करोड़ कमा रहा है। फिर तुम कहेगा एक यूट्यूबर है जो ये गाली गलौज करके 5 करोड़ कमा रहा है। तो वहाँ से तुम्हारा ध्यान जो है ना पढ़ाई पर से भटकना चालू होगा, क्योंकि तुमको लगेगा कि अच्छा मतलब 5 करोड़ कमाना है तो पढ़ाई लिखाई का कोई ज़रूरी नहीं है। हम पहले कहते थे ना कि बहुत पैसा कमाना है तो पढ़ोगे तब पैसा कमाओगे, अच्छा। लेकिन हमारे पास सोशल मीडिया पर बेस्ट एग्जाम्पल्स है जो हमें ये दिखाता है कि 2 करोड़ 3 करोड़ कमाने के लिए पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर तुमको गाली देने भी आता है, हमारे यहाँ लोग क्या सिखाते हैं हमको कि गाली देना गलत बात है। सोशल मीडिया हमको क्या सिखाता है, गाली देना अच्छी बात है, गाली दोगे तो 5 करोड़ कमाओगे, BMW पे चढ़ोगे, यही बात है ना। हमारे धर्म ग्रंथ में या हमारे यहाँ लोग हमको क्या सिखाते हैं कि छोटा छोटा कपड़ा पहनना गलत बात है। सोशल मीडिया हमको क्या सिखाता है कि जितना छोटा कपड़ा पहनोगे उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे, यही है ना। हमको यही सोशल मीडिया से हम यही सीखते हैं ना, और वहाँ पे हमको एग्जाम्पल मिलता है। एक हम नाम सुन रहे थे किसी का, उर्फी जावेद का। भाई साहब कैसे न कैसे एक पोस्ट देख लिए उसका, हमको शक हो रहा था कि वो कपड़ा में है कि बिना कपड़ा में। फिर हम थोड़ा गौर से देखे तो वहाँ पर वो कुरकुरे सब का पैकेट लटका हुआ था उसके शरीर पर।
तो हमको लगा यार ये दुकान लेके घूम रही है। फिर मुझको लगा अच्छा ये तो कपड़ा है ऐसा इसका कुरकुरे वाला। हमको बताओ कोई नोच नाच लेगा एक कुरकुरे तो उसमें से फाड़ लिया मतलब कुछ भी। और मैं तुमको बता क्या रहा हूँ, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि उसका भी बहुत फॉलोवर है। जैसे मान लो, सुनो सब आदमी, जैसे मान लो कि एक IIT है, जैसे मान लो कि इसरो में साइंटिस्ट है ना, जिसने दिन रात एक करके, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लैब में गुजार दिया, दिन रात एक करके चंद्रयान 3 को भेजा, लैंड करवाया, पूरा इंडिया का नाम रोशन किया। अगर मैं तुमको पूछूं कि 5 इसरो साइंटिस्ट का नाम बताओ तो नहीं तुमसे संभव है। लेकिन उर्फी जावेद को सब पसंद है। वो करती क्या है, बिना कपड़ा घूमती है, यही करती है ना। कुछ विशेष है उसमें, कुछ विशेष है नहीं है। और देखो हम अट्रैक्ट उसकी तरफ क्यों होते हैं। अभी हम थोड़ा दिन पहले एक वीडियो देख रहे थे, IIT जो है तुम्हारा, वो अनुष्का सेन को बुलाए हुई थी कि आप इस सबको बताओ कि हम कैसे सक्सेस हुए। देखो अनुष्का सेन है कि शर्मा है, अनुष्का, अच्छा कुछ है, वो मेहर जो बालवीर में है, हाँ वही वाली, ठीक है। तो वहाँ पर वो कितनी अच्छी लड़की है बालवीर में, और कितनी अच्छी है तू सभी जानता होगा, ठीक है। हमको दिक्कत उस लड़की से नहीं है, मुझको दिक्कत है जो उसको बुलाता है। IIT में पहुँचता कौन है, जो इंडिया का टॉप ब्रेन है, जो मोस्ट इंटेलिजेंट बंदा है, वो वहाँ पर पहुँच रहा है। और उसको ये बताया जा रहा है कि तुम पढ़ लिख के कुछ नहीं किया, तुम IIT निकालियो तो क्या हो गया, सक्सेस तुम नहीं हो, सक्सेस अनुष्का सेन है, जो क्या करती है, छोटका छोटका कपड़ा पहन के नाचती है बस। तो हम क्यों पढ़ेंगे, हम भी नाचने चलते हैं कल से। अमरजीत सर एक अकाउंट बनाइए, उसमें हम सब आदमी नाचेंगे, कोई पढ़ाई उड़ाई नहीं होगा कल से। N कुमार सर को बुलाइए, कहिए तो अभिजन में ताला लगेगा कल से, हम भी नाचेंगे, हम भी जाएंगे IIT में, हमको भी IIT बुलाएगा कि ये है सक्सेसफुल बंदा। तो बताइए सर, बिना कपड़ा का आप कैसे 2 साल जिंदा रहे, और आप अपना सक्सेस का जर्नी बताइए, यही है ना। तो देखो ये सब हम सोशल मीडिया से सीखते हैं। और फाइनली सोशल मीडिया से हम एक चीज़ सीखते हैं कि सक्सेस होने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है। तुमको गाली देने आता है फिर भी तुम अच्छे आदमी हो, तुमको बिना कपड़ा का रहना है फिर भी तुम अच्छे आदमी हो, ठीक है। वहाँ पे ये नहीं दिखाया जाता है कि तुम्हारा पहचान तुम्हारे कर्म से होता है। हम कहते हैं ना कि तुम्हारा अच्छा कर्म है, तुम्हारा इससे पहचान होगा, लेकिन सोशल मीडिया हमको क्या बताता है, वहाँ पे बिना फिल्टर वाला कोई आदमी है, हम भी नहीं है बिना फिल्टर का। वहाँ पे हमको यही दिखाया जाता है जो सुंदर सुंदर शकल वाला है या शकल वाली है, उसके ज़्यादा फॉलोवर्स है, जिसके ज़्यादा फॉलोवर्स है उतना ज़्यादा काबिल आदमी है। तो जब हमें शकल सुंदर, अगर हम अपना शकल सुंदर बना ले और उससे हम सेलिब्रिटी बन जाएंगे, तो हम 12 घंटा पढ़ेंगे क्यों जी साइंस मैथ, क्या है उतना दिमाग ख़राब करेंगे। हम अपना प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं, मेकअप तेकअप तोपेंगे, अपना रील्स वील्स बनाएंगे, क्या सर आप फॉलो कीजिएगा ना। और यहाँ पे सारे बच्चे फॉलो करेंगे तो पहले दिन में 100 फॉलोवर हो जाएगा, ठीक है। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट समझ में आया, ये सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। अगर सभी लोग कैरी मिनाती बन जाए, सभी लोग अनुष्का सेन बन जाए, तो फिर ये इंडिया अमेरिका से आगे कैसे जाएगा। अभी जो बंदा इसरो में काम कर रहा है, जो साइंटिस्ट इसरो में है, अगर उसके मन में ये ख्याल आ जाए कि यार हम इसरो में काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके पहले बीटेक किए, फिर PhD किए, फिर एंट्रांस निकाले इसरो का, तो अब यहाँ पर आए हुए हैं, इतना मेहनत करके पूरा ज़िंदगी पढ़ने में लगा दिए, और अभी भी पूरा ज़िंदगी हम लैब में गुजार रहे हैं, लेकिन हमको 2-4 आदमी पहचानता नहीं है इंडिया में, और ये रील्स पे नाचने वाले सबको 100 पहचान। हम एक बार देख रहे थे मनी मिराज को, मनी मिराज वो कहीं पर आया हुआ था सर, मनी मिराज कहीं पर आया हुआ था, तो वहाँ पर मार होने लगा। एकदम लोग बड़ा बड़ा कैमरा लेकर के सर एक पिक्चर, सर एक पिक्चर, सर एक पिक्चर। उतना नरेंद्र मोदी का वैल्यू नहीं है यार इंडिया में, उतना शाहरुख खान का वैल्यू नहीं है इंडिया में जितना मनी मिराज का वैल्यू है। गाली देने के अलावा कुछ करता है ना, गालियाँ देता है ना, वो गालियाँ देकर वायरल हुआ है जी।
तो जब गाली देने से हम सेलिब्रिटी बन जाएंगे तो तुमको हम ज्ञान क्यों दे रहे हैं अभी? गाली दे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सोशल मीडिया से हमें इसीलिए दूर रहना है ताकि हमको ऐसे ऐसे बेवकूफ़ों से पाला नहीं पड़े, ताकि हमको ये देखने को नहीं मिले कि गाली देना अच्छी बात है। देखो, गाली देना खराब बात था, खराब बात है और खराब बात ही रहेगा। वो गाली दे करके पैसा कमा लिया है, वो सक्सेस नहीं हुआ है। फिर किसी के मन में ख्याल आएगा, सर पैसा कमा लिया तो सक्सेस तो हो ही गया ना? पैसा कमाना सक्सेस नहीं है। तो अगला दिन का हम टॉपिक यही रखेंगे कि व्हाट इज़ द एम ऑफ लाइफ। सक्सेस हम किसको बोलते हैं, सफलता किसको बोलते हैं? सभी लोग टॉपिक याद रखो। अगला दिन जब भी सेमिनार होगा तो टॉपिक क्या रहेगा कि ज़िंदगी का एम क्या है। हम कब खुद को समझेंगे कि हम सफल हो गए? क्या हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिए तो हम सफल हो गए? चाहे हम कपड़ा उतार के कमाएं, चाहे हम गाली गलौज दे के कमाएं, चाहे हम रील्स पर नाच के कमाएं। तो सभी लोगों को टॉपिक समझ में आया? उस दिन सभी को बोलना है ये बात इस पर कि सर क्या मकसद है लाइफ का। हम बुलवाएंगे सबको बारी बारी से। अब फिर हमारे पास सवाल क्या है कि सर हम तो एकदम लत में पड़े हुए हैं, अब कैसे ठीक होगा? तो ठीक होने का एक तरीका है, क्या? डिलीट कर दो। और डाउनलोड करने का मन करता है तो अपने हाथ से 2 थप्पड़ मारो। और तुम ये करने में असमर्थ हो, इसका मतलब तुम बर्बाद हो। बात खत्म, कोई लॉजिक नहीं है। दूसरा, यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर थोड़ी बैठा हुआ है जो तुमको ज्ञान देगा। हम सीधा स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करते हैं। अगर तुमको इंस्टाग्राम का लत लगा हुआ है तो इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो, अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दो, फेसबुक को डिलीट करो, बात खत्म। और तुम अगर ये नहीं कर सकते हो तो तुम ये ख्वाब देखना छोड़ दो कि हम IITian बन जाएंगे, तुम ये ख्वाब देखना छोड़ दो कि हम MBBS बन जाएंगे, तुम ये ख्वाब देखना छोड़ दो कि हम भी इंडिया को अमेरिका तक पहुंचाने में थोड़ा सा मदद करेंगे ना, ये सब छोड़ दो। तो सोशल मीडिया से बचने का क्या उपाय है? एक उपाय है, क्या? उसका यूज़ करना बंद कर दो। अब कैसे करना है तुम खुद जानो।